हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 14 अप्रैल के जनरल नॉलेज को। क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्मेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। और जो इसका कार्य है वो योजना आयोग के द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है उसका सर्वेक्षण करना राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता है। और वर्तमान में जो योजना आयोग है उसकी जगह पर नीति आयोग उसका नाम बदल दिया गया है। यानी योजना आयोग का नाम क्या हो गया है? तो हो गया है नीति आयोग। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो होते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सेंस आ जाएगा अगस्त 6, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिक्लेयर्ड? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारतीय उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा संविधान निर्मात्री संस्था थी और संविधान के प्रारूप का निर्धारण करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर? संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो वयस्क मताधिकार हैं उनकी वयस्कता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी वोट डालने की उम्र जो पहले 21 वर्ष थी और किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दी गई थी? तो जो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ उसके द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर्मेड? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया और इसका मुख्यालय जो हो जाएगा नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। और इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू कन्वेंस, एडजर्न एंड डिसॉल्व द इंडियन पार्लियामेंट? यानी भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसे होता है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको भारत की संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार मिला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट। व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक? भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा हो गया था और इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और इसे 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू करके भारत को एक गणराज्य देश बना दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पटना हाईकोर्ट इस्टेब्लिश्ड? यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 3 फरवरी 1960 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फरवरी 1916 में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर? राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत इनमें से किसको माना जाता है? संविधान को, जनता को, संसद को या फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट एजेंसी? तो वो माना जाता है पीपुल्स को, यानी राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जो है वो जनता को माना जाता है। और जो भारतीय संविधान है उसकी शुरुआत हम भारत के लोग से की गई है। हम भारत के लोग, यानी इस शब्द से भारतीय संविधान की शुरुआत की गई है। और जो जनता होती है उसे सर्वोच्च माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पीपुल या फिर जनता। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एज ऑफ द बॉय एंड गर्ल एट द टाइम ऑफ मैरिज शुड बी, यानी भारतीय संविधान के अनुसार लड़के लड़के की उम्र विवाह के समय कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी उम्र के समय विवाह करनी चाहिए। तो वो सभी को पता होगा कि जो भारतीय संविधान के अनुसार है वो लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु, यानी लड़कियों की 18 और लड़कों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 18th ईयर फॉर गर्ल और 21 ईयर फॉर बॉयज। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकुलरिज्म मीन्स, यानी धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो जाएगा किसी विशेष धर्म से संबंध न होना। यानी भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका अर्थ निकलता है कि सभी धर्मों का समान रूप से पालन करना और किसी विशेष धर्म का विशेष रूप से पालन न करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेट हैज नो रिलेशन विद एनी रिलीजियंस, यानी राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। जो राज्य है उसका संबंध सभी धर्मों का समान रूप से करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच ईयर द वुमेन वाज गिवन द स्टेटस ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, यानी महिला को परिवार के मुखिया का स्थान इनमें से किस वर्ष में दिया गया? तो भारतीय संविधान ने 2005 में जो महिला है उन्हें परिवार का मुखिया माना था और परिवार के कर्ता का स्थान दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2005 में। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट इज फॉर्मेड बाय, नहीं जो पार्लियामेंट है उसका निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार पार्लियामेंट का निर्माण प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। और जो लोकसभा होती है उसे निम्न सदन और जो राज्यसभा होती है उसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी पार्लियामेंट का निर्माण जो है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, लोकसभा यानी कि निम्न सदन और राज्यसभा यानी कि उच्च सदन के मिलने से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।